हेलो एंड वेलकम टू सुअल आईएएस। इस वीडियो में हम प्लेटो के असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लेटो के जितने सारे आइडियाज थे, जितने सारे थ्योरीज थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। आप सारे थ्योरीज को जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप कनेक्ट करेंगे अच्छी तरीके से तो आप वीडियो सारे देख सकते हैं। इनके जो थ्योरी रहे, वेरियस थ्योरीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लेटो का असेसमेंट करेंगे, बेसिक प्लेटो को हम किस तरीके से बेसिकली, क्या प्लेटो फैसिस्ट हैं, क्या प्लेटो का बेसिकली फेमिनिस्ट हैं, प्लेटो टोटलिज्म में विश्वास रखते हैं, प्लेटो किस मतलब ओवरऑल प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे एज ए ब्रीफ, ठीक है। इस वीडियो का टेलीग्राम आपको, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे आप खोलिए अपने मोबाइल में और सुहल आईएएस सर्च कीजिए, वहां से आप इस वीडियो के और इवन सारे वीडियोस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन करेंगे हम प्लेटो के, कि प्लेटो एज ए फर्स्ट कम्युनिस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, एज ए कम्युनिस्ट अगर इंटायर वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अगर देखेंगे तो उसका जो फुटप्रिंट होता है वो प्लेटो से स्टार्ट होता है। हाउएवर सोक्रेट्स से स्टार्ट होता है, बट सोक्रेट्स के पास ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा दिन वो एग्जिस्ट थे नहीं, उन्होंने ज्यादा कुछ थ्योरी दी नहीं, तो उनके जो इंटायर फुटप्रिंट्स थे वो प्लेटो के पास ही हैं। तो प्लेटो ने थ्योरी दी थी, आपको जैसे पता है प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि उन्होंने कम्युनिज्म पे थ्योरी दी थी। कम्युनिज्म किस चीज की? कम्युनिज्म था वो प्रॉपर्टी की और फैमिली की। तो हम बेसिकली कंपेयर करेंगे मॉडर्न डे में। आप देखते हैं ना कि कम्युनिज्म, अगर आप कम्युनिज्म की बात करते हैं तो आप किससे रिलेट करते हो? कार्ल मार्क्स से रिलेट करते हो। तो हम थोड़ा सा मॉडर्न कम्युनिज्म की बात करेंगे और एंशिएंट जो रहा है उनकी बात करेंगे, तो ठीक है। तो जो मॉडर्न कम्युनिज्म वो बेसिकली कार्ल मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये क्या इतना न्यू है कि नहीं? देखिए, ये बहुत ही पुराना है और लगभग एथेंस, स्पार्टा, सिटी स्टेट जब हुआ करते थे तब से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हाउएवर फॉर्म अलग थे, क्लासलेस जो था, जैसे कि कार्ल मार्क्स जो है वो मतलब टोटल क्लास मतलब स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे। लेकिन प्लेटो जैसे दो क्लास थे, वो दो क्लास में जिसमें आपका प्रॉपर्टी था और फैमिली था, ठीक है। तो ये था, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेटो अगर मार्क्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों जो है आपस में क्लास के बारे में बात करते हैं और दोनों एक चीज को मानती है। सिमिलरिटी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे बेसिकली। और दोनों जो है वो दोनों ये मानते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो मैन एविल है, ठीक है, सोर्स ऑफ एविल है। मतलब इंटायर जितना भी आप अगर देख रहे हो कि करप्शन हो रहा है ना, तो प्रॉपर्टी उसका मेन कारण है, ठीक है। तो अगर आप प्लेटो को देखोगे, प्लेटो को, तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट है, लेकिन कार्ल मार्क्स मेटेरियलिस्ट है। अब चूंकि आइडियलिस्ट हैं तो क्या होंगे? स्पिरिचुअल होंगे ना। आइडियलिस्ट का क्या मतलब होता है? क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। और मेटेरियलिस्ट जो होते हैं बेसिकली रियलिस्ट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज, क्या है, ना कि क्या होनी चाहिए। तो आइडियलिस्ट इसमें विश्वास करते हैं क्या होनी चाहिए। तो चूंकि ये स्पिरिचुअल है और ये इसका अगर मेटेरियलिस्ट है तो इसका एक फंडा जो है वो इकोनॉमिक ही जाएगा, ठीक है। प्लेटो जो है वो अल्टीमेट रियलिटी किसको बोलते थे? आइडिया को अल्टीमेट रियलिटी बोलते थे। और मार्क्स साहब बोलते थे कि दिस इज कंप्लीट फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। प्लेटो जो नेचुरल इनइक्वलिटी में विश्वास करते थे। नेचुरल इनइक्वलिटी जैसे मैंने आपको थ्योरी ऑफ सोल में पढ़ाया था कि भाई कुछ जो है जो गोल्ड क्लास के हैं, कुछ कॉपर क्लास के हैं, कुछ सिल्वर क्लासेस के हैं। तो आप गोल्ड क्लास, कॉपर क्लास को गोल्ड क्लास में चेंज नहीं कर सकते। तो इनइक्वलिटी जो है वो नेचुरल है, वो रहेंगे। लेकिन मार्क्स जो थे ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे भाई दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन रेस काइंड, ठीक है। प्लेटो जो वो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी चाहते थे, ठीक है, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी, ध्यान सुनिएगा, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। लेकिन मार्क्स जो है वो बेसिकली क्लासलेस सोसाइटी को प्रेफर करते थे, क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। प्लेटो बेसिकली क्या कहते थे कि भाई यू हैव ओनली ड्यूटीज, ठीक है ना, आप स्टेट के प्रति समर्पित हो जाओ, आपके पास कोई राइट नहीं है, यू हैव नो फ्रीडम, ठीक है। लेकिन प्लेटो, मार्क्स साहब क्या कहते थे कि जो जितना भी एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, स्टेट उसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो इसीलिए चाहते थे कि भाई स्टेट हो ही ना, स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए हमें, जहां पे कि ह्यूमन का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो रेफर्स टू सबऑर्डिनेट मैन को उन्होंने सबऑर्डिनेट कर दिया था स्टेट के अंदर में, ठीक है। और जो बदलाव लाना चाहते थे, मार्क्स साहब कहते थे वायलेंट रिवॉल्यूशन हो, रिवॉल्यूशनरी मतलब थे ना मार्क्स साहब।
अब प्लेटो क्या आते थे, उन्होंने सारे चेंजेस किससे लाना चाहते थे, एजुकेशन से। क्यों भाई, आपने देखा ना कि वहां पे वो फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, तो फिलोसफर किंग उस समय पे कौन था, एक ही तो था, प्लेटो साहब। तो रूल कौन करना चाहते थे, देखिए प्लेटो ही करना चाहते थे। तो एवरीथिंग इज डिस्कोर्स, कहा ना पॉलिटिकल साइंस में कि एवरीथिंग इज डिस्कोर्स, तो वही है। ठीक है, उसके बाद तो इन सारी चीजों से आपने क्या देखा, इन चीजों से आपने ये देखा कि कुछ फंडामेंटल जो है वो डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटी बहुत कम है। ठीक है, तो सुपरफिशियल सिमिलरिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब पढ़ेंगे हम प्लेटो कैसे फेमिनिस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो जो है वो फर्स्ट फेमिनिस्ट है इंटायर, अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फेमिनिस्ट जो है वो प्लेटो को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा था ना, वहां पढ़ा था आपने कि भाई जब आपने एजुकेशन में पढ़ा था, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में पढ़ा था, तो वहां पे क्या कहा गया था कि बेसिकली वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए एजुकेशन होने का, और जो बच्चे होंगे ना, बच्चे जो होंगे वो स्टेट को दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट उसका बेसिकली क्या करेगा, स्टेट रखेगा उनको, और महिलाएं जो है वो फ्री होंगी और वो स्टेट के लिए काम करेंगी। ठीक है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में आप क्या देखते हो कि वुमेन को एजुकेशन का अभाव होता है, उसको इक्वलिटी नहीं होती है उतना। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में प्लेटो साहब ने कहा कि भाई स्टेट जो है वो चिल्ड्रन का टेक केयर करेगा, और जब वो और इसके चलते क्या होगा, वुमेन पार्टिसिपेट कर पाएंगे पॉलिटिक्स में। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि फिलोसफर किंग जो है वो, फिलोसफर अगर किंग हो सकते हैं तो फिलोसफर क्वींस भी हो सकते हैं, तो वुमेन एलिजिबल है। तो आप यहां से कह सकते हो कि वो फेमिनिस्ट थे। लेकिन अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग कहो तो क्या मतलब, जो इंटायर मतलब कंसर्न था प्लेटो का, वो वुमेन को लेके था उस थ्योरी में, क्या बिल्कुल नहीं था। वुमेन को एक सोर्स वो मानते थे। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, सिर्फ उन्होंने वुमेन पे बात नहीं की थी। तो हाउएवर वी हैव एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो अप्रोच टुवर्ड्स द वुमेन व्हिच इज फार अहेड ऑफ द टाइम। ठीक है ना, वुमेन का अपलिफ्टमेंट वो चाहते थे, उसका मेन कंसर्न वो नहीं था कि वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है ना, बेसिकली वो क्या चाहते थे, दे अपोज गिवन टू द वुमेन टू यूज देयर टैलेंट इन द सर्विस ऑफ स्टेट बाय हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस। बस सर्विस चाहते थे वुमेन का अंडर द स्टेट। ठीक है, तो इसके बाद जेएस मिल ने बहुत अच्छे तरीके से फेमिनिस्ट एज ए थ्योरी पे डिफाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बताऊं मैं, नेक्स्ट है कि प्लेटो को फासिस्ट कहा गया है। प्लेटो को फासिस्ट कहा गया है। अगर आप फासिस्ट की देखोगे तो फैसिज्म जो है उसका जो इमरजेंस है ना, वो 20वीं सदी के आसपास आया है, और आप इसका ओरिजिन जो ट्रेस कर पाओगे ना, वो हिटलर और मुसोलिनी में कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है ना, तो लेकिन बहुत सारे स्कॉलर ये बताते हैं कि इसका जो ओरिजिन है, फैसिज्म का जो ओरिजिन है, वो प्लेटो के वर्क्स में देखा जा सकता है। ठीक है ना, फैसिस्ट स्टेट मतलब टोटलिटेरियन स्टेट्स की बात हो, जहां पे आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास ड्यूटीज होंगी। ठीक है, कोई राइट्स नहीं होंगे, जो लीडर होगा वो सुप्रीम होगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मतलब फिलोसफर किंग की बात हो रही है ना, आप अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आप देखो ना, तो ईरान में एक फिलोसफर किंग ही है। ठीक है, आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो। तो ये था। ठीक है, उसके बाद कार्ल पॉपर जो थे, कार्ल पॉपर ने तो ये कह दिया कि जो प्लेटो है वो इनेमी है ओपन सोसाइटी के। क्यों भैया, ऐसा क्यों कहा उन्होंने बेसिकली ये कहा, उनका एक बुक था वॉल्यूम 1, उसमें वो स्पेल ऑफ द प्लेटो, उसमें कहा कि दोज हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉपर इज सेइंग इज बिकॉज दे आर अंडर द स्पेल ऑफ प्लेटो। अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो जो पॉपर साहब कह रहे हैं, इसका मतलब आप प्लेटो के भक्त बन चुके हो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लेटो के जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था वो मॉरली सुपेरियर कहा जा सकता है, लेकिन उसमें फासिज्म को ट्रेस आप कर सकते हो। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी के खिलाफ उनका बहुत ज्यादा हैट्रेड था। क्यों था, आपको पहले बताया मैंने, क्योंकि उनका मानना था कि डेमोक्रेसी के वजह से ही जो उनके गुरु थे, यानी कौन, सोक्रेटिस, उनकी मौत हुई है। ठीक है ना, तो बेसिकली प्लेटो दे पॉपर साहब क्रिटिसाइज प्लेटो फॉर हिज हैट्रेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, होलिज्म, हिस्टोरिसिज्म एंड एसेंशियलिज्म। ठीक है,
तो इन सारे बेसिस पे उन्होंने कहा कि प्लेटो को जो है फैसिस्ट है। विंस पर एक थिंकर्स थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो रिपब्लिक है ना, जो रिपब्लिक है वो ऑथोरिटेनिज्म का एक ब्लूप्रिंट है, दूसरा फॉर्म है, मतलब ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि अब कार्ल पॉपर साहब ने प्लेटो के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला। ठीक है, प्लेटो का क्रिटिसिज्म किया, तब कोई ना कोई तो इनके डिफेंस में आएंगे ना, है कि नहीं। तो इनके डिफेंस में लेविंजन साहब आए और इन्होंने कहा कि देखिए हर एक चीज जो है ना वो टाइम और स्पेस के साथ चेंज होता है। जो चीज आज से 400 साल पहले थी वो आज कैसे आप उसके कंपेयर करोगे। ठीक है ना। तो जो अगर फैसिज्म है, अब प्लेटोनिज्म, देखो प्लेटोनिज्म की बात हो रही है। प्लेटोनिज्म आप समझ रहे हो, मतलब प्लेटो के जो आइडियाज हैं उनको एक आइडियोलॉजी बना दिया गया है, प्लेटोनिज्म। तो जो फैसिज्म है, प्लेटोनिज्म है, वो इनकम्पेरेबल है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हिटलर का टाइम था, मुसोलिनी का टाइम था और जो प्लेटो का टाइम था उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दैट टू बी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज होंगे और डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो प्लेटो का जो वर्क है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है। अगर फैसिज्म की अगर आप बात करोगे तो फैसिज्म क्या है, एक आइडियाज का हॉस पॉज है। ठीक है ना। आप फैसिज्म में आप क्या पढ़ते हो कि वहां बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन होता है कि नहीं। लेकिन आप प्लेटो के वर्क में आप कहीं देखते हो कि मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन की कहीं बात की उन्होंने, कहीं बात नहीं की उन्होंने। ऐसा लेविंजन साहब की बात कहना है उनका। ठीक है, वो रीजन में विश्वास करते थे, हर एक चीज का एक रीजन हो, प्रॉपर मीनिंग हो, लॉजिक हो, है ना। और दूसरी बात जो ये होता है मतलब फैसिज्म, उसमें वायलेंट एक्शन भी देखा जा सकता है, लेकिन प्लेटो साहब वायलेंस के अगेंस्ट थे, पावर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे। ठीक है ना। उनके अंदर एक जेन्युइन डिजायर थे कि भाई ह्यूमन को एक अच्छी लाइफ दिया जाए, एक लाइफ ऑफ एक्सीलेंस और हार्मोनी प्रोवाइड किया जाए। तो अगर हम पूरी तरीके से हम ये कहें तो प्लेटो का जो क्रिटिक्स है वो इंटायरली रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, कुछ इंडियंस हैं, थिंकर्स हैं, जैसे राजीव भार्गवा साहब है, उन्होंने कहा कि जो पॉपर साहब हैं, कार्ल पॉपर जो है वो आइडियोलॉजिकली बायस्ड हैं, इसीलिए वो प्लेटो के साहब में सिर्फ क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं। ठीक है। एंड एज पर द गिलबर्ट रायल, क्या कहा उन्होंने, वेदर प्लेटो फैसिस्ट और नॉट, आफ्टर पॉपर वर्क नो वन विल सी द प्लेटो इन द सेम वे एट यूज्ड टू बी। देखिए पॉपर ने जब तक ये नहीं कहा था कि भाई प्लेटो जो है वो एक फैसिस्ट है, उसके पहले से जो प्लेटो ने जो भी कहा था उनको लोग सच ही मानते थे। लेकिन वही है ना कि जब कोई नया थ्योरी आ जाए तो लोग के पास क्या आ जाता है, एक डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, सोचने की एक अलग डायमेंशन में आप सोचते हो ना कहीं, है कि नहीं। तो चीजें सारी बदल गई। तो ये सारा असेसमेंट था। अब मैं कह सकता हूं कि अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, ठीक है, तो प्लेटो का क्या स्पेसिस। देखिए बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, जैसे जॉवेट का कहना है कि भाई प्लेटो जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्कॉलर है और वो डिजर्व करते हैं एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। सिर्फ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ही नहीं, प्लेटो ही अपने आप में एक फिलॉसफी है और फिलॉसफी भी एक प्लेटो है। मतलब प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। ये इमर्जन साहब ने कहा था। आज का क्वेश्चन यही है कि आप इस पे कमेंट करो, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। ठीक है। तो इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट द फुटनोट टू प्लेटो। विच हेड ने कहा था, आपको कुछ यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को थ्योरी जिसमें उन्होंने आइडियाज की बात की, उनको तो प्लेटो साहब ने उसको साइंस भी कह दिया था। ठीक है ना। तो ये कुछ हिंट मैंने आपको दे दिया है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, राइट, स्टे सेफ, गुड नाइट, थैंक यू।